साथ। ओके, डन। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है 9:30 PM सेशन के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो है डियर फ्रेंड्स, तो खुशी की बात है और एक दुखी की बात भी है। दुखी की बात, चल ही रहा है आपका लॉकडाउन है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा मतलब अभी स्थिति बहुत खराब हो रही है डे बाय डे। और खुशी की बात यह है कि आईजी मार्केट आपके लिए दो खुशी लेके आ रहा है, मतलब हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं हमारे चेहरे पे। वो आपको मंडे या उसके नेक्स्ट डे यानी सोमवार या मंगलवार को आपको सुनने या तो पता चला ट्रेड नहीं कर पाओगे। डियर फ्रेंड्स, मिक्स वर्जन तो आपका लॉन्च था ही सही, एक और लॉन्च कर रही है डियर फ्रेंड्स, शानदार मिक्स वर्जन। और जो फीचर्स बताए हैं बहुत ही शानदार है डियर फ्रेंड्स। स्मार्ट मिक्स वर्जन, आप मच मोर बेनिफिट बनाओगे डियर फ्रेंड्स, 100%। और मैंने आपको शायद इस महीने की शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताया होगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था सभी लोगों को कि इस मंथ का यानी जून मंथ का जो रिजल्ट जाने वाला है करीबन 70% से अप जाने वाला है, यानी 70% से अबव रिजल्ट जाने वाला है सिग्नल का। यानी 7,000 पॉइंट से ऊपर आपका प्रॉफिट होने वाला है इस मंथ के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता अब जुलाई मंथ से प्रॉफिट का जो रेशियो है 10,000 मिलेगा डियर फ्रेंड्स, 100% फैक्ट है। क्योंकि दो वर्जन यानी अगर मिक्स वर्जन से कंपनी अगर 7,000 पॉइंट का प्रॉफिट दे सकती है, तो डियर फ्रेंड स्मार्ट मिक्स वर्जन तो मैं भी पॉसिबल ज्यादा ही प्रॉफिट देगा। अगर मैं जस्ट डबल भी मानूं तो डियर फ्रेंड 14,000 पॉइंट होते हैं, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ 10,000 पॉइंट। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 10,000 पॉइंट का मतलब अगर $100 का अकाउंट है तो 0.01 लॉट साइज भी ट्रेड करे तो $100 यानी $100 बन रहा है। दैट मीन्स जस्ट डबल, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, खुशी की बातें हैं, ठीक है। तो बने रहिए आईजी मार्केट के साथ। और आज सैटरडे था, संडे कल है डियर फ्रेंड्स। तो जितने भी नए लोगों को हो आप जूम कॉल पे लेके आइए, ठीक है। और उनकी ज्वाइनिंग करवाइए ताकि उनको मेरा जो सेशन है स्मार्ट मिक्स वर्जन, तो उस पे जैसे ही आएगा तो मैं आपको नए यूजर्स को भी पता चले कि कंपनी आप पे पूरा मतलब ट्रेंड। यानी डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक इकल्ला आईजी मार्केट है जो अलग रोड में पे सिग्नल पर काम कर रहा है। बाकी सारे 99% लोग उसी पे काम कर रहे हैं, टीपी और एसएल पे। तो अपन किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम जो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी अपने को मकसद दे रही है डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग है। मतलब एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म बिजनेस को डेवलपमेंट करने के सारे तरीके हमको सिखाए जा रहे हैं। और सिग्नल भी आपको सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें सिखाने को मिल रही है डियर फ्रेंड्स। तो ये अ, खुशी की बातें हैं हमारे लिए सभी के लिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब मेरा यही सारांश आप लोगों से 2 मिनट और डिस्कशन करें अपन कि हम जितना मैच्योर होएंगे इस इंडस्ट्री में उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हमारा जो रेशियो है, रिस्क रिवार्ड रेशियो, वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा। यानी प्रॉफिट का रेशियो हम बढ़ाएंगे, लॉस का रेशियो आपको पता चल ही गया होगा। जो पिछले हमारे साथ आईजी मार्केट में 2 या 3 महीने से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि लॉस को कैसे कंपनी धीरे धीरे कम करती जा रही है। यानी जितने भी लॉस के पॉइंट थे डियर फ्रेंड्स, आप एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या कंपनी ने क्या कोशिश की है क्या हमारे लिए कि जितने भी लॉस के पॉइंट्स है उनको कम करते 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 आ रही है या नहीं। यस और नो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्या कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग?
यस, तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। मनदीप जी लिख रहे हैं पूरा जोर लगा दिया सर, थैंक यू सर। इमेजिनेशन एफर्ट्स, थैंक यू अरविंद जी, 100%। यस सर जी, 100%। एक दिन ऐसा आएगा लॉस का नाम ही नहीं होगा आईजी मार्केट में। यस कन्हैया जी, श्योर। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो डियर फ्रेंड्स, अभी भी हमारे सेशन के अंदर आपने पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा, अभी हमारा अकाउंट सॉल्यूशन पे चर्चा चल रही है, ठीक है। लेकिन और उससे पहले हमारे को ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स कि ये जो टीपी और एसएल पे हम काम करते हैं, तो कितने साइड इफेक्ट हमारे को देखने को मिले डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे एनालिसिस आप लोगों ने किया होगा, सेशन और भी आपने रिपीट देखा होगा, मेरे अंदाज से आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा रिपीट। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आईजी मार्केट के रिस्क रिवार्ड रेशियो की भी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में जो तभी 2-3 रीजन है उनको भी हम देखेंगे, ठीक है, आज के सेशन में। तो मैं भी पॉसिबल आज कंप्लीट हो जाए ये चैप्टर, तो यही कोशिश रहेगी अपनी। चल, तो शुरू करते हैं। तो एक बार डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बता, आप श्री गणेश जी के दर्शन हो पा रहे हैं, मतलब स्क्रीन विजिबल है तो? क्या डियर फ्रेंड्स आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? दिख रहा है डियर फ्रेंड्स आपको? हेलो हेलो हेलो, क्या स्क्रीन विजिबल है? चल, यस। तो डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेशन डियर फ्रेंड्स। तो आज अभी हम 3 रीजन डियर फ्रेंड्स, इनके बारे में और जो जितना भी आउटडोर प्रोजेक्ट है डियर फ्रेंड्स, उनके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का टाइम लगेगा, इनको भी हम कंप्लीट कर देते हैं साथ के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, कल हमने इसके देख के बाकी भी प्रोजेक्ट है डियर, आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है डियर फ्रेंड्स वो 1 गुना रहता है। बाकी लॉस डियर फ्रेंड्स जस्ट 3 4 गुना रखते हैं। कहने का मतलब डियर, हमारा जो टीपी रहता है वो सदा 100 पॉइंट का रहता है। हेलो, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब हमारा जो प्रॉफिट का जो रेशियो है डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम होता है। और अभी आ रहा है डियर फ्रेंड्स, वही सारा होगा अभी, थोड़ा नेटवर्क, ठीक है। यस, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब मेरा सिंपल सा सारांश ये है आप लोगों से कि आपको प्रॉफिट का जो रेशियो, यानी प्रॉफिट आपको मिलता है 200 पॉइंट, और इस रेशियो को आपको समझना
तो स्टॉप लॉस ये लोग रखवाते हैं 400 पॉइंट या 600 पॉइंट, ठीक है, या स्टॉप लॉस रखेंगे 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स, जब आप सभी को पता है, अगर मैं यहाँ से आपको रेशियो निकालना बताऊं, अगर मैं इस रेशियो की बात करूं इन दोनों के बीच का, तो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, 1:2, यानी आपका प्रॉफिट हुआ तो 200 पॉइंट और लॉस हुआ तो 400 पॉइंट, यानी लॉस का रेशियो 1:2। अगर मैं इसका कन्वर्जेशन करूं डियर फ्रेंड्स, 400 के साथ 200 इंटू 200:600, तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। अगर मैं इसकी बात करूं डियर फ्रेंड्स, 200 की 800 के साथ, तो 1:4 रेशियो हो जाएगा, यानी प्रॉफिट आपको 200 पॉइंट का हो रहा है और लॉस आपको 800 पॉइंट का हो रहा है। अगर मैं 1000 पॉइंट के अनुसार में बात करूं डियर फ्रेंड्स, 200 इंटू 1000, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 2:1000। तो कहने का मतलब कितना रेशियो आ जाएगा, 1:5। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट का रेशियो ये 1/3 रखते हैं और लॉस जो है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा रखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी कारण से आपके सारे टारगेट हिट होते हुए भी आपको लॉस होता है लास्ट में, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों से यही मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये करना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि आपका प्रॉफिट का रेशियो इससे जस्ट रिवर्स होना चाहिए। और ये आपको मैं बी प्रैक्टिकल आईटी मार्केट में मैं करके दिखाऊंगा, ये 100% दावा है, मैं आपको बी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर जस्ट लॉस से प्रॉफिट 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना क्यों है, इस सवाल का जवाब भी आपको इस सेशन में मिलेगा। तो बने रहिए डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब ये रेशियो अगर इतना खराब हो चुका है, तो डियर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आपको पता है रिजल्ट 99% लोग लॉस करते हैं। तो हम अभी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, चलिए। तो यहाँ पर अब सेकंड रीजन की आंसर देने की तैयारी करते हैं डियर फ्रेंड्स। हमने सेकंड रीजन जो लिखा है वो ये लिखा है डियर फ्रेंड, वर्ल्ड वाइड बाय एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज गिव सिग्नल बैकअप रेशियो। तो यहाँ टाइप करेंगे, फंडा है कि आपका जो बैकअप सिग्नल रेशियो है डियर फ्रेंड्स, वो है 70%। और इस रेशियो को डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री में जितने भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हो, आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, ये बैकअप रेशियो पे कोई ध्यान नहीं देता। सभी इंसान चाहते हैं कि मेरे कंपनी की सिग्नल हिट हो जाए और मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट बनाने की कोशिश करूं। बस यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जोर दिया जाता है केवल क्लाइंट एफर्ट प्लस टारगेट सिग्नल, उसके अलावा कोई एफर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक मैंने इस बिजनेस में, इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में आने के बाद जो एनालिसिस किया है डियर फ्रेंड्स, और आप भी देख सकते हैं, अगर आपको वाकई अगर 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सोच सकते हैं, बस यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, बस वो दो ही कमांड पे काम करते हैं। पहला कमांड उनका ये रहता है डियर फ्रेंड्स, कौन सा? पहला कमांड रहता है डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क को यानी क्लाइंट को बनाना। दूसरा, टारगेट को हिट कराना, यानी ज्यादा से ज्यादा टारगेट हिट करवाते हैं। और इसी कारण से डियर फ्रेंड्स, आपका जो है जब टारगेट हिट होते जाते हैं और विदाउट एजुकेशन जब टारगेट हिट होते हैं, तो डियर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आपकी जो माइंड की कैपेबिलिटी है डियर फ्रेंड्स, जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिक डबल हो जाती है। यानी आप लोड साइज, मनी मैनेजमेंट, सारी चीजें भूल जाते हो, क्योंकि आपके टारगेट हिट होते जा रहे हैं। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स, लोग सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि लोग चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता इनको नहीं पता होता। और यही कारण है कि लोग पैसा बनाते हुए भी पैसा गवाते हैं, ठीक है। तो हमको आईजी मार्केट में कम से कम इससे 99% हम दूर हैं। इस ये जो कारक है, इससे हम 99% के डिस्टेंस पे हैं। हम 1% के रेशियो पे काम
करें, बाकी जो 99% लोग काम कर रहे हैं हम उनके बिहाफ पे काम नहीं कर रहे, हम अलग ही रोड मैप पे काम कर रहे हैं। हम 100% जिंदा रहेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जितने भी हमारे एनालिसिस होते हैं या जितने भी हमारी चुनौतियां आती है, यानी जितने भी मिस्टेक्स है डियर फ्रेंड्स, उनको हम सीखते जा रहे हैं डे बाय डे। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है डियर फ्रेंड्स इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि लोग इन गलतियों को नहीं देखते। बस लोग यही देखते हैं कि मेरी हिस्ट्री के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ, और कंपनी ये देखती है कि मेरे क्लाइंट कितने बने। बस इन दोनों कारक के अलावा, क्या एक बार कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मैं दोनों कमेंट जो बता रहा हूं आपको, क्या इसी पे काम करते हैं प्रोजेक्ट? यस और नो? जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं डियर फ्रेंड्स, जो क्लाइंट होता है प्रोजेक्ट का, वो इस जो देखता है वो केवल अपने अकाउंट की हिस्ट्री चेक करता है कि मैंने महीने में कितना कमाया, और कम जो प्रोजेक्ट होता है वो ये देखता है कि मैंने कितने क्लाइंट बनाए। डियर फ्रेंड्स, इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये तो लोग सालों साल से करते आ रहे हैं, और लॉस फिर क्यों कर रहे हैं? मैं रीजन बता देता हूँ, एक शॉर्ट एंड स्वीट 10 सेकंड का आपको एक रिजल्ट देता हूँ मैं आपको। क्यों होता है डियर फ्रेंड्स, ये लोग जब किसी भी प्रोजेक्ट में जब हिस्ट्री का बात आती है डियर फ्रेंड, तो लोग क्या करते हैं, आपकी हिस्ट्री में मैंने बता दिया डियर फ्रेंड्स, आप 100 ट्रेड आपने किए, 90 ट्रेड आपकी ट्रेड प्लस में कटेगी और 10 ट्रेड माइनस में ऐसी होगी कि पूरी अकाउंट को जीरो कर देती है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हमारा सिंपल सा फंडामेंटल ये होना चाहिए, जितने भी प्रोजेक्ट बाहर से हैं, हम आईजी मार्केट में ऐसी स्थिति है नहीं, हम जितने भी बाहर के पर्सन यहाँ पर जो टीपी और एसएल पे काम कर रहे हैं, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है कि डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट की गाइडलाइन को फॉलो करें। आपको एक अलग ही तरह का ट्रेडिंग बिजनेस और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि बहुत ही बड़ी माइनेबल है। और ये आपको अभी नहीं पता चलेगा डियर फ्रेंड्स, आपको 6 महीने, 12 महीने, 2 साल बाद आपको खुद बिलीव हो जाएगा कि वाकई मैंने एक बेस्ट सिग्नल और बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ काम किया। उसकी एजुकेशन मेरे लिए लाइफ टाइम वाकई काम आएगी, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, लोग एजुकेशन पे काम बहुत कम करते हैं इस इंडस्ट्री में, और प्रॉफिट पे ध्यान ज्यादा देते हैं। लेकिन हम जस्ट रिवर्स कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, हम एजुकेशन पहले ले रहे हैं और प्रॉफिट बाद में देख रहे हैं। तो हम लोग आगे हैं डियर फ्रेंड्स। क्या हम आगे हैं या नहीं डियर फ्रेंड्स, एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या? फिर अगले रीजन पे चलता हूं मैं। चलिए, ओके, तुम आगे हैं, हम बिल्कुल, यस सतपाल जी। यस, चलिए डियर, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा कमेंट किया। तो डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बैकअप सिग्नल 70% होते हैं डियर फ्रेंड्स, लेकिन कोई नहीं बताता, क्योंकि बैकअप सिग्नल पर कोई ध्यान नहीं देता। सब यही चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट हिट कर रहा हूँ सिग्नल और प्रॉफिट दूं लोगों को। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपको पता है, चाहे दुनिया का कोई सा भी बिजनेस हो डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी भी ऐसा ग्राफ देखा है क्या आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने कभी भी ऐसा ग्राफ देखा है क्या डियर फ्रेंड्स? कौन सा देखा है? फर्स्ट वाला देखा है या सेकंड वाला देखा आप लोगों ने? कौन सा देखा है आपने? सच बताना, आपके ट्रेडिशनल बिजनेस पे भी लागू होता है ये चीज। कौन सा ग्राफ देखा आपने? फर्स्ट या सेकंड? तो आप लोगों ने
मुझे कमेंट किया है सेकंड। यस डियर फ्रेंड्स, सेकंड इज राइट। लोग जो है डियर फ्रेंड 99% लोग जो है वो फर्स्ट वाले ग्राफ पे काम करते हैं सिग्नल के मामले, क्योंकि वो इन चीजों को, क्योंकि टीपी और एसएल में डियर फ्रेंड्स कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, कोई सराउंड का इफेक्ट होता ही नहीं है, बाहर कारण होते ही नहीं है जिसपे कोई सवाल और जवाब हो सके या हमारे बीच में डिबेट हो सके या आपके डाउट आ सके, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये 70% जो सिग्नल है इस ग्राफ को, ये जो 70% सिग्नल है डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं समझा देता हूं मैंने फर्स्ट को स्ट्रेट क्यों लिया, क्योंकि ये लोग डियर फ्रेंड्स 70% बैकअप सिग्नल को नहीं देखते हैं। ये 10 एक वीक 2 वीक तक डायरेक्ट सिग्नल हिट होते रहेंगे, मतलब लाइन स्ट्रेट जा रही है, मतलब हिट होने की लाइन स्ट्रेट जा रही है। एकदम से अचानक सुनामी आने लग जाती है इस ग्राफ के अंदर। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स इस ग्राफ का जिग जैग पोजीशन स्टार्ट हो जाता है और ये ग्राफ आके रुकता है धड़ाम से नीचे। ठीक है, और फिर दैट इज द फाइनल रिजल्ट, कॉस्ट जीरो। ठीक है, दैट इज द फाइनल रिजल्ट, दैट इज द जीरो। ठीक है, तो यानी आप समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर ग्राफिक्स एनालिसिस के बारे में मैंने इसलिए चर्चा की कि हम लोग एक जिग पोजीशन में काम करना, लाइफ में वाकई किसी भी बिजनेस में सक्सेस होना डियर फ्रेंड, ट्रेडिंग नहीं। मैं तो आपको सभी पे सेशन में बोलता हूँ कि मेरे जो सेशन रहेंगे डियर फ्रेंड, सारे बिजनेस जितने भी करते हो आप दुनिया के, उन सभी पे लागू होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन, मेथडोलॉजी और आपकी जो रोड मैप है बिजनेस डेवलपमेंट के काम है, वो सारे सेशन सभी पे लगते हैं। क्योंकि हम बिजनेस की बात करें, पर्टिकुलर यूनिक बिजनेस पे काम नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हम टेक्निकल और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे आने वाले फीचर्स के अंदर नए नए प्रोडक्ट और नए नए डिजिटल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, तो हम आज से ही प्रिपेयर होना चाहते हैं डियर फ्रेंड। तो हमारी लाइफ के अंदर डियर फ्रेंड्स ऐसा इंसान कोई भी नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं कि एक आम इंसान डियर फ्रेंड्स आज के टाइम में कोई खुशी है तो दुखी है, यानी हैप्पी के साथ सैड है, यानी एक मतलब जॉइंट है। कहने का मतलब सर सुख और दुख, अगर मतलब मैं बिजनेस को भी रिलेट करूं तो बिजनेस मतलब प्लस और माइनस, जिग पोजीशन पे चलता है। और जो प्रोजेक्ट डियर फ्रेंड जिग पोजीशन पे काम करता है वो सक्सेस होने से कोई नहीं रोकता, क्योंकि जब प्लस होता है तो क्यों और माइनस हुआ तो क्यों हुआ। जब हम इन सवालों के डियर फ्रेंड्स जब जवाब ढूंढने जाते हैं तो हमारे को वाकई पता चलता है कि हम बिल्कुल सही रोड मैप पे काम कर रहे हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड डाउट आएंगे तो डाउट क्लियर होगा, अगर डाउट नहीं आएंगे तो फिर रिजल्ट आपको पता, या तो प्लस आएगा सीधा या माइनस आएगा। लेकिन हम अगर इन सवालों को प्लस और माइनस क्यों आ रहा है, अगर इनका निवारण अगर हमारे को पता चल जाए तो डियर फ्रेंड्स 100% रेशियो इज फाइनल गिवन 100% प्रॉफिटेबल। ठीक है, ओके। उसके बाद में बात करो अदर प्रोजेक्ट की, फिर उसके बाद में आईजी मार्केट की कैलकुलेशन, सिंपल एनालिसिस ऑन ट्रेड सिग्नल पेयर। डियर फ्रेंड्स होता क्या है सिंपल एनालिसिस ऑन ट्रेड सिग्नल पेयर का मतलब, यहाँ पर इंसान क्या होता है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको और एक और इंटरनल चीज बता दूं, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, 2 महीने का एक्सपीरियंस, 6 मंथ का एक्सपीरियंस, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 5 ईयर का एक्सपीरियंस। लोग पता नहीं इतना कम एनालिसिस में, मैं मान के चलता हूं कि ठीक है 5 साल को मैं थोड़ा डिलीट करता हूं, ठीक है 5 ईयर को मैं यहां तक ले लेता हूं पूरा रोड मैप। डियर फ्रेंड्स एक छोटा एक्सपीरियंस, जब आप ट्रेडिंग के इंडस्ट्री के अंदर जब लर्निंग पार्ट आपका 1 से 2 साल का है डियर फ्रेंड्स, तो हम बहुत सारी चीजें भी प्रैक्टिकल करनी भी जरूरी होती है लाइफ को, बिजनेस को सेटलमेंट तरीके से हमको जानने के लिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है डियर फ्रेंड्स, लोग कम टाइम ड्यूरेशन में सीख के यहाँ पर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। और डियर फ्रेंड्स इसीलिए मार्केट में लोग जो है
और प्रोजेक्ट जो है फेल होते हैं। मैं ये 100% है डियर फ्रेंड्स, एक फैक्ट है। मैं आपको इंटरनल चीज बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग कोई 2 महीने का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, कोई 5 महीने का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, कोई 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, और कोई 2 ईयर का, या कोई 3 ईयर, कोई 4 ईयर। तो डियर फ्रेंड्स, इस स्मॉल टाइम का जो एजुकेशन है लोगों को और बिजनेस को रुकआउट पैदा करता है। क्योंकि एक छोटे एनालिसिस, कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि मार्केट के स्मॉल अप्स और डाउन आपको हेजिटेट करेंगे, आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। यानी हम बार बार जब मार्केट को देखते हैं डियर फ्रेंड, तो हमारे के अंदर एक स्वार्थ आता है कि हाँ, मैं भी अगर ट्रेड लगा देता तो मैं प्रॉफिट कमा लेता। और तो डियर फ्रेंड्स, वो स्मॉल अप्स और डाउन हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, छोटी सोच रखे और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करते हैं और उस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैं एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर मार्केट में या टेलीग्राम पे आप देखोगे डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स के नाम से, तो ऑलमोस्ट करीबन अगर मैं बात करूं तो 50,000 प्लस चैनल जो सिग्नल पे काम करते थे बंदे, वो आज उनके सिग्नल गायब है। कहने का मतलब वो पूरा गायब है मार्केट से। तो डियर फ्रेंड्स, हमको मतलब हमारी छोटी सोच रखिए, आप इतना बड़ा टारगेट मत लो कि हमारे जीवन के लिए गलत साबित हो जाए। देखिए, जब आपको पता चल गया कि हम एलकेजी से लेकर अगर इंजीनियरिंग की तक अगर अपन 16 साल लगे हैं, तो कम से कम यहाँ पर 2 साल का तो थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, जब तक बी प्रेक नॉलेज आपका अच्छा नहीं हो जाए। क्योंकि आपको बार बार बोला जाए जब मार्केट लाइफ टाइम का डियर फ्रेंड्स, तो आप उसको शॉर्ट क्यों कर रहे हो, अपने आप से शॉर्ट करने की कहाँ जरूरत पड़। हेलो। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए, पैसा कमाने की जल्दी सभी को है, लेकिन इतना जल्दी भी मत कीजिए कि जो कमाया है उसको गवा दे। लाइफ के अंदर डियर फ्रेंड्स, हर कदम में देखिए, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं भी मतलब जो भी आप हमारी लाइफ के अंदर जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं, आप कहीं पे भी आप एनालिसिस कर सकते हो। इस चीज को आप बैठ के और सोच सकते हैं, इस बारे में चर्चा कर सकते हो, अपने आप से बातचीत कर सकते हो अपने माइंड से कि हाँ, वाकई ये फैक्ट है, 100% फैक्ट है डियर फ्रेंड्स। जो इंसान जिसकी टाइम ड्यूरेशन से शॉर्ट टर्म में कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है डियर फ्रेंड्स, वो प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल होता है। क्यों होता है डियर फ्रेंड्स? क्योंकि आपको सिंपल सा एग्जांपल से मैं बता दूं, अगर मकान के नींव को अगर नींव बनाया है, और अगर हम 1 घंटे नींव भरी है और वो मजबूत नहीं रखी और उस पर पूरी मल्टी बना दी, मतलब एक ही दिन में सब कुछ कर दिया पूरा, मतलब 5 माले 10 माले बना दिए एक ही दिन में, तो डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि एक दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हमारी लाइफ में, चाहे आप छोटे से बिजनेस को रिलेट कीजिए या बड़े बिजनेस को रिलेट कीजिए, ये फैक्ट 100%। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, अपने आप को किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर शॉर्ट टर्म मत कीजिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन के अनुसार आपकी थॉट होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में, ताकि आपको सक्सेस का रास्ता बहुत ही सिंपल तरीके से आपको अपने हाथों में मिले और उसको हम आगे बढ़ते रहें दिन बे दिन। ठीक है? यानी हमारे राजस्थान में या कहावत भी है, तो दिन दोगुनी रात चौगुनी करना है। यानी हमारे बिजनेस के चार चांद लगना, हमको कैसे बढ़ना है। हमको आज हम फॉरेक्स में आए हैं डियर फ्रेंड्स, तो हमारे को ये सोचना चाहिए कि मैं ठीक है, आज 1 रुपए कमा के मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मेरे को आने वाले 2 दिन बाद मैं 2 रुपए कमाऊंगा। लेकिन अब डियर फ्रेंड्स, आपकी ये सोच होनी चाहिए कि 1 रुपया से 2 रुपए के बीच में जो रेशियो है,
इसके बीच में क्या क्या मुसीबतें आ सकती है। अगर आप इन पे काम करते हो डियर फ्रेंड, तो वाकई आप 2 रुपए कमाओगे। यानी आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप 2 लाख रुपए कमाओगे, 100% कमाओगे। बट ये 1 लाख से 2 लाख रुपए में कन्वर्ट करने की जितने टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल एनालिसिस, जितने भी मतलब रोड मैप, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गैम्बलिंग करके आप 2 लाख पे पहुंच गए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रेच पे पहुंच जाता है तो आपको पता है धड़ाम से नीचे करता है। आपको पता है ना, जब हम ट्रेड करते हैं डियर फ्रेंड्स, मार्केट एक साथ ऊपर चला जाता है तो एक साथ नीचे भी गिरता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है डियर फ्रेंड्स, हर बिजनेस के साथ पूरा सेंटिमेंटल है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी बिजनेस भी ऐसी है। आप अगर किसी भी बिजनेस के अंदर डियर फ्रेंड्स आप स्ट्रेच पोजीशन में हो तो डाउनफॉल आता ही आता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर डाउनफॉल नहीं आता। तो बट ये डाउनफॉल आने के रीजन अगर हमको पता चल जाए तो वाकई हमारे बिजनेस को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात करें डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट। यहाँ पर छोटा सा रीजन मैंने लिखा डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर आंसर लिखना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म थॉट डू नॉट डू नॉट डियर फ्रेंड्स, थोड़ा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है आज, क्योंकि जहां पर हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मौसम बहुत खराब है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, अभी आ रही है डियर फ्रेंड्स? एक पर्सन मुझे यस बोल दीजिए प्लीज, अभी यार दिख रहा है? ओके ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म थॉट डू नॉट शॉर्ट सेल थॉट। यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन या लॉन्ग टर्म थॉट है आपका किसी भी बिजनेस को डेवलपमेंट में, तो डियर फ्रेंड्स अपने आप से उसको शॉर्ट मत कीजिए, उसको अपने आप से अलाउ मत कीजिए कि उसको आप शॉर्ट कर दे। यानी आपकी जो पावर है डियर फ्रेंड्स, या कैपेबिलिटी या स्ट्रेंथ है, या आपके रोड मैप आगे बढ़ने का, उसको आप ये सोचिए कि मैं 1 पे पहुंच गया तो मैं 2 पे कैसे पहुंचना, 2 पे पहुंच गया तो मैं 3 पे कैसे पहुंचना। यानी हमारा आर रेशियो डियर फ्रेंड्स, उसको आप मतलब क्लियरिफाई करना है। ठीक है, फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, ये सजेस्ट है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन है लास्ट अदर प्रोजेक्ट के लिए, उसके बाद हम प्योर आ जाएंगे। मार्केट एक्सेप्शन पर्सन गिव्स नॉलेज देन टिल एंड रिजल्ट लॉस। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, और ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे मैंने अभी बता दिया आप लोगों को
कि मतलब छोटा सा एक्सपीरियंस होता है, 2 महीने 5 महीना 10 महीने का, और मतलब आपको इतनी बड़ी एडवाइस कर देते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ फोर्थ ऑप्शन को समझाने के लिए। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था इसके बारे में, मैं एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को। एक जयपुर से पर्सन थे, उन्होंने मेरे ऑफिस कोटा आए वो, और उन्होंने मेरे पास आए, आईजी मार्केट का प्लान वगैरह हम डिस्कशन किया। तो डियर फ्रेंड सारा सब कुछ हो गया, 1 डेढ़ घंटे बैठे, बातचीत हो गई। ठीक है, ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, फोर्थ को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, बाय एग्जांपल। तो डियर फ्रेंड्स सारा डिस्कशन होने के बाद में अचानक से हमारा 2 घंटे के बाद में मैंने उनकी तरफ देखा, तो उनका जो चेहरा था वो मुरझाया हुआ था। ठीक है, तो मैंने पूछा कि डियर फ्रेंड्स अब क्या हो गया, प्लान भी डिस्कशन हो गया, क्या फीस को ज्यादा लगी? तो डियर फ्रेंड्स उन्होंने 5 मिनट सोच के मेरे को जवाब दिया कि सर मैंने $3,000 की शुरुआत किया था मैंने 6 महीने पहले, और $3,000 को मैंने किसी के कहने पर मैंने अकाउंट ओपन किया। ठीक है, ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। और लोग यहाँ पर मतलब देखिए तरह तरह के स्कैम एडवाइजर होते हैं डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर। तो उन्होंने जवाब दिया कि सर मैंने $3,000 का अकाउंट ओपन किया था। अब डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, बहुत ही बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। जो पर्सन बताने वाला है, यानी जो अकाउंट ओपन किया है, उसने क्या बोला है उनको कि सर आपको गोल्ड पर ही ट्रेड करना है, इसके अलावा आपको ट्रेड करना ही नहीं है। क्या बोला डियर फ्रेंड्स? कि आपको गोल्ड पर ही ट्रेड करना है, बाकी सिग्नल पर आपको ट्रेड नहीं करना। अब मुझे नहीं पता डियर फ्रेंड्स कि जो पर्सन बताने वाला है वो कितना एक्सपीरियंस होल्डर है, क्या ब्रोकर का मैनेजर है, कि पता नहीं डियर फ्रेंड्स। मार्केट के अंदर तरह तरह के लोग हैं सर, हर तरह के माइंड के लोग बैठे हैं। तो पहली बात तो मैं धन्यवाद करता हूँ जिस पर्सन को कि ये बात बताई उनको। जो मतलब आदमी जो फंसना नहीं चाहता है वो भी फंस जाए। ठीक है, आप समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए न्यू पर्सन को, क्योंकि हाई फ्लैक्चुएशन होता है डियर फ्रेंड्स वहां पर। तो आप प्रॉफिट के चांसेस आपके बहुत ही ज्यादा, अकाउंट जीरो होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स पहली बात तो न्यू पर्सन को स्टॉक मार्केट हो गया, किसी स्टॉक या एनडीडीज या आपके मेटल्स या कमोडिटी मार्केट में ट्रेड नहीं करना। प्लीज सभी आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चाहे आपको आपका भाई बता रहा हो, चाहे वो 5 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो डियर फ्रेंड्स, अगर वो आपको बोलता है कि कमोडिटी में ट्रेड करो, गोल्ड सिल्वर में या क्रूड ऑयल में, ठीक है, जो भी मेटल्स है या इंडिडीज है, स्टॉक्स है, उसमें ट्रेड करो। प्लीज रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे सेशन को कुछ दिल में लेते हो और जहन में उतारते हो एजुकेशन को, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि डियर फ्रेंड्स जो भी इंसान बता रहा आप लोगों को, तो मैं बता दूं वो क्या सोच के बता रहा, मैं आपको बता देता हूँ इसकी सोच क्या है। लोग क्यों बताते हैं मैं इस मार्केट में ही आप शुरुआत कीजिए, इनसे क्यों शुरुआत। कोई कमेंट कर सकता है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑलरेडी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से ट्रेड कर रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या? सवाल मेरा ये है डियर फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन इस मार्केट के अंदर कोमोडिटी यानी गोल्ड सिल्वर या क्रूड ऑयल या स्टॉक्स पे ही क्यों ट्रेड करने के लिए बोलता है? ठीक है, जो भी आपको बताने वाला पर्सन है वो क्यों बोलता है, फॉरेक्स का मतलब सिग्नल पे काम करने के लिए क्यों नहीं बोलता? एक बार कोई कमेंट कर सकता, फिर मैं आपको बेस्ट एग्जाम आंसर दूंगा डियर फ्रेंड्स, और आपको आज इस आंसर को अपने जहन में उतारना है बहुत ही शानदार तरीके से। मैं आपको इसका आंसर दूंगा, कोई कमेंट कर सकता है क्या डियर फ्रेंड्स? क्यों बोलते हैं लोग कि आपको कोमोडिटी या स्टॉक मार्केट या इन्हीं पे ही ट्रेड करना है, बाकी मार्केट में ट्रेड मतलब क्यों बोलते हैं? बता सकते हैं? कोई रीजन देना चाहे यहाँ पर?
तो यहाँ पर 3-4 लोगों ने मुझे कमेंट किया है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन मुझे आंसर दिया है तो एक बार देख लेते हैं सर, रिक्वेस्ट। ओके, कि जल्दी भाग जाए जहां से, फास्ट प्रॉफिट का सपना, हाई फ्लक्चुएशन, कंपनी से सेटिंग कर लेते हैं, और हाई अप डाउन। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 2 रीजन बहुत ही अच्छे लगे। विजय जी ने भी आंसर दिया है, फास्ट प्रॉफिट का लालच और हाई फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मनोज जी ने भी दिया है हाईली अप डाउन। तो डियर फ्रेंड्स, इन लोगों को क्या होता है, मैंने जयपुर के अंदर में एक लाइव सेशन ले रहा था बोर्ड पे, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, करीबन 2-3 लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि सर, लोग यही क्वेश्चन मैंने वहां पर पुटअप किया, तो वहां पर जवाब दिया जो लोग बताए उनको। ठीक है, वहां पर उन्होंने चेहरा झुका लिया था। क्यों झुका लिया था? मैंने उनको रीजन बताया कि सर आप बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बताने वाला पर्सन है वो भी बता सकता है ना, उसको पता तो चले उसका नॉलेज क्या है, वो आपको बता के क्या करना चाहता है, क्या दुश्मनी है आपसे, मतलब कि इस बात को लेकर ये इस मार्केट को ही चूज करते हैं। फॉरेक्स को क्यों एंटर नहीं करते लोग? तो मैंने रीजन बता दिया था डियर फ्रेंड, तो रीजन सुन लीजिए आप लोग। एक्चुअल में जितने भी लोग बताने वाले हैं वो लोग डियर फ्रेंड्स 12 महीना या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है उन लोगों का। और सबसे ज्यादा जो ये ट्रेड करते हैं, ये कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं। और अगर 2 साल का आप लोगों इन लोगों का रिजल्ट देखें आप लोग, तो डियर फ्रेंड्स करीबन 3 से 4 बार अकाउंट जीरो करने वाले ज्यादा मिलेंगे आपको। ये करीबन 90% रेशियो मिलेगा कमोडिटी मार्केट के। ठीक है, और अब ये बताते क्यों है दूसरे पर्सन को, उसके पीछे भी रीजन जान लीजिए। इनका सबसे बड़ा मोटिव होता है कि ये पर्सन अगर हाई फ्लक्चुएशन में, मान लो इनकी किस्मत जाग गई, क्योंकि ये $5,000 से शुरुआत किया है, तो मान लो इसने ज्यादा लोड साइज लगा के हाई फ्लक्चुएशन में ज्यादा कमा लिया, तो मेरा नाम याद रखेगा। मतलब पता नहीं कौन कौन सी सोच के साथ लोग बताते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपको प्लीज रिक्वेस्ट है, किसी भी ब्रोदर या सिस्टर या डियर लीडर्स, आप डियर फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी भी न्यू पर्सन को आप ऐसे मार्केट में धकेले ना कि आपको लास्ट में वो पर्सन बुरा बोले। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक सिंसियरिटी वाला मार्केट है, तो इस सिंसियर मार्केट को फॉलो करें। जो गाइडलाइन प्रोवाइडर है डियर फ्रेंड्स, अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट अगर फॉरेक्स मार्केट है, तो फिर क्यों बना? हम इंडियन लोग डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं एक और इंटरनल पार्ट में एक और चीज बताता हूं आपको। इंडिया के अंदर ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर जितने भी लोग हैं, मैं आपको रेशियो बताने जा रहा हूं। 100 में से 30% लोग कमोडिटी पे ट्रेड करते हैं, 40% लोग स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं, और करीबन 10 या 15% लोग हैं जो करेंसी पेयर पे ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। जस्ट इंडिया से हम बाहर निकलते हैं, अगर मैं आउट ऑफ इंडिया की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो 100 में से 80% लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। बाकी 20% उन लोगों को पता है कि यहाँ पर हाई फ्लक्चुएशन होता है, तो मेरे अकाउंट में जिस दिन ज्यादा पैसा होगा उस दिन मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, तब ये मार्केट में एंटर करते हैं बाहर के लोग। लेकिन इंडिया वालों की सोच सदा से ये रहती है कि मैं आज ही करोड़पति बन जाऊं, और इसी सोच के कारण से लोग रोडपति बन के घूमते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा गलत वर्ड यूज कर लिया, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सटीक आंसर है आज के टाइम का। मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री की बात करूं, इंडिया की जो सोच है डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया जितने भी बिजनेस प्रोजेक्ट है, हम आईजी मार्केट के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें डियर फ्रेंड्स, हम जस्ट रिवर्स कर रहे हैं मार्केट से। हमको कमोडिटी मार्केट या स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। हम बात करना चाहते हैं फॉरेक्स। अगर वर्ल्ड का इतना बड़ा सबसे बड़ा मार्केट है डियर फ्रेंड्स, तो हमको क्या इस पे काम करना चाहिए या नहीं? प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं इस बारे में।
अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट फॉरेक्स है तो डियर फ्रेंड्स क्या हमारा हक बनता है कि इसी मार्केट पे काम किया जाए? यस और नो? यस। तो आप सभी लोगों ने मुझे यस आंसर लिख के भेजा। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप जितने भी आप अभी जूम कॉल पे है डियर फ्रेंड्स, मैं गारंटी दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, लाइफ में आप किसी भी पर्सन को अगर फॉरेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स, आपको लाइफ टाइम वो पर्सन आपको याद रखेगा। ये मेरे से लिख के ले लो आप। क्यों रखेगा? क्योंकि इस मार्केट की सबसे बड़ी खास बात है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लो फ्लैक्चुएशन होता है। ठीक है, आपने ही कमेंट किया था अभी हाई फ्लैक्चुएशन, लालच ज्यादा होता है, ज्यादा फ्लैक्चुएशन के अंदर कमाने की ज्यादा कोशिश करता है इंसान। तो होता क्या है डियर फ्रेंड्स, वो 7 दिन पैसा कमाता है, अगले महीने गवा देता है हाई फ्लैक्चुएशन में। तो डियर फ्रेंड्स ये सत्य है, इसको कोई झुठा नहीं सकता। बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स के पास भी हम जाएंगे तो वो अपने को, अगर सही बंदा होगा तो अच्छी राय देगा, नहीं तो गलत होगा तो वो भी गलत ही एडवाइस देगा। ठीक है, मार्केट में तरह तरह के लोग हैं। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब, आप लोगों के अगर सेशन समझ में आ रहा है आज का, तो आज आपने जो सबसे बड़ा मोरल है डियर फ्रेंड्स, जिस भी पर्सन को आप इंट्रोड्यूस करें, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स का है, तो हमको आज से इंडिया वाली सोच ना रख के हमको थोड़ा हमारे सोच को ब्रॉड करेंगे और हम चलेंगे थोड़ा आउट ऑफ इंडिया सोच के अनुसार, उनकी थॉट के अनुसार आपको काम करना चाहिए। वो लोग कैसे पैसा बनाते हैं, वो लोग पैसा कभी गवाते ही नहीं और हम लोग पैसे पहले गवाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम इंडिया वाले, क्या हम हमारे पास माइंड नहीं है? क्या हम लैपटॉप चलाना नहीं जानते? क्या हम मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं? क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? क्या हम बिजनेस मेंटेलिटी नहीं रखते हैं? ऐसा क्या सोच है? ऐसी क्या थॉट है कि हम जस्ट रिवर्स करते हैं? और यही कारण है, अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो 2015 के अंदर, 2013 के अंदर आ चुका, लेकिन इंडिया वालों ने उसको 2017 के अंदर तो पारित किया है, वो भी फाउंडेशन के रूप में। तो डियर फ्रेंड टेक्नोलॉजी को 5 साल बाद एडॉप्ट करना और किसी भी सोच को अगर 10 साल बाद थॉट के अंदर चेंज करना, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है और हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा डिक्रीजमेंट करता है। हमको बढ़ावा नहीं मिल रहा, आपको घटावा मिल रहा है, यानी आपकी बिजनेस मेंटेलिटी को डिक्रीजमेंट मिल रहा है, इंक्रीजमेंट नहीं मिल रहा। तो डियर फ्रेंड्स, हम बाहर वालों की सोच को अपने माइंड में उतारेंगे हाथ से और हम पैसा बनाएंगे। वो लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, मैं एक फॉरेनर थे, बहुत अच्छी फॉरेक्स ट्रेडर भी हैं और मतलब बहुत ही ज्यादा सिंसियरली, साल 2 साल हो गए डियर फ्रेंड्स, उनसे चैट होती रहती है मैसेंजर्स पे भी, ठीक है, टेलीग्राम पे भी। तो उनका सबसे बड़ा सटीक रहा है, उन्होंने मेरे को जब भी कमेंट किया है उन्होंने यही लिख के भेजा है कि डियर फ्रेंड्स, उन्होंने सिंपल सी बात बात बोली है कि इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको वाकई पैसा बनाना है तो सबसे पहले आपका मोटिव जो है, पहले पैसा बनाओ, उसके बाद जो पैसा आपने बनाया है उसको आप थोड़ा रिस्क जोन में डाल सकते हो। जब तक आपने पैसा बनाया ही नहीं पहले से, या पैसा कैसे गवा सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नहीं है डियर फ्रेंड्स, 100% सत्य है। अगर आप जब तक 1 लाख रुपए के 2 लाख रुपए नहीं बनाया और पहले से ही आप सोच रहे हो कि मैं रिस्क जोन पे काम करो, तो डियर फ्रेंड्स लास्ट में यही रिजल्ट निकलता है कि हम रिस्क जोन पे ही काम करते हैं और हमारा लॉस पॉइंट ज्यादा हो जाता है इस इंडस्ट्री में। तो कहने का मतलब, उनके रोड मैप को फॉलो करें, वो $1,000 से स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स पहले बिल्कुल लो रिस्क में, चाहे उसमें 12 महीने लग जाए चाहे 2 साल लग जाए, उस अकाउंट को मैनेज करते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते हैं। और फिर डियर फ्रेंड्स उन्होंने मान लीजिए $1,000 से $5,000 बनाया, तो उसको 2 भागों में तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं उस अकाउंट को, $2,500 को, और
$2,500 पूरा मनी मैनेजमेंट के साथ काम करे और $2,500 में थोड़ा सा उससे जस्ट डबल रिस्क लेते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जस्ट डबल रिस्क ले लेंगे तो भी वो लॉस नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने साल 2 साल पेशेंस रखा है। तो डियर फ्रेंड्स, उनका पैसा जो है 1 साल के अंदर 2 गुना हुआ, लेकिन अगले 2 साल के अंदर उनका पैसा 8 गुना होता है। और यही कारण है कि फॉरेनर लोग सदा पैसे कमाते हैं और हमारी सोच जस्ट अपोजिट। हम वाइस टू वर्सा करते हैं, हम जस्ट उल्टा करते हैं। कोई अकाउंट को ब्रेक नहीं करता, पहले से ही $1,000 के $500 गवाते हैं, फिर $500 से $1,000 बनाने की सोच रखते हैं। इस चक्कर में पूरा $500 भी गवा देते हैं। प्लीज ऐसा ना फॉलो करें। फॉरनर को डियर फ्रेंड्स आप फॉलो करेंगे, इसीलिए लोग देखिए बिजनेस मेंटली, आपको पता है डियर फ्रेंड्स, एक और मैं इंडिया की सोच बता दूं। आज आपको पता, आप लोगों को, आपके भाई है या बहन है या सिस्टर है, आईआईटी कॉलेज का तो नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। पूरे वर्ल्ड में नाम है कि इंडिया के अंदर टॉप 7 आईआईटीज है, जिसके अंदर सीएस है, सीएस है, सिविल है, बहुत सारी ब्रांचेज है डियर फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स प्लेसमेंट की, तो लोग यहाँ इंडिया में आईआईटी के बंदे आपको 5% मिलेंगे। ठीक है, एजुकेशन सारा इंडिया में हुआ पूरा, और वो जॉब करेंगे बाहर। आप फेसबुक देख सकते हैं, गूगल देख सकते हैं, ट्विटर देख सकते हैं, टेलीग्राम देख सकते हैं, अमेजोन देख सकते हैं, जितनी भी कंपनी है डियर फ्रेंड्स, अलीबाबा है, आपको इंडिया के ही मोस्ट इंटेलिजेंट पावर पर्सन है। यानी पूरा टैलेंट इंडिया में एजुकेशन ले रहा है, लेकिन जैसे ही बारी आती है रिजल्ट की, तो लोग जा रहे हैं बाहर, आउट ऑफ इंडिया। तो डियर फ्रेंड्स, किन कंट्रियों का भला हो रहा है? जो डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, चाइना हो गया। क्यों विकसित हो रहा है? क्योंकि सारा टैलेंट तो वहीं पे काम कर रहा है। हम क्या करेंगे? हम क्या कर रहे हैं? तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब वहां पर पहली बात दोस्त बहुत सारी चीजें आ जाती है, हम उस पॉइंट पे तो डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब मोटिव जो है, बाहर के लोग जो सक्सेस है डियर फ्रेंड्स, उनकी कंडीशन को ज्यादा फॉलो करते हैं। वॉरेन बफेट सर है, उनको आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ले सकते हैं, अपने माइंड और जहन में बिठा सकते हैं। उन्होंने शुरुआती देर में $1,000 से स्टॉक्स को डबल किया, $2,000 में चेंज किया, $2,000 से $20,000 में, $20,000 से $2 लाख, $2 लाख से $20 लाख, और $20 लाख से मिलियन, ट्रिलियन, और आज टॉप 5 के अंदर आते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये कहाँ से आता है? ये माइंड कहीं और तो पर्सन नहीं है कि उनका आईक्यू 65 से ज्यादा 100 का चल रहा है। ठीक है, पूरी किताबें लिखी जा रही है। देखिए, सब इंसान 0 लेवल से उठता है और 100 पर पहुंचता है। कोई छोटा बड़ा व्यक्ति नहीं है। हो सकता है किसी के पास पैसे ज्यादा है, हो सकता है किसी के पास पैसे कम है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज और डेवलपमेंट क्राइटेरिया की बात करें तो सब एजुकेशन लेते हैं और काम करते हैं। बट इफेक्ट ये हो जाता है कि हमारी सोच कहाँ तक है बिजनेस के अंदर, इसलिए हम जहां तक हमारी सोच होती है वहां तक हम बढ़ जाते हैं, और नहीं होती तो हम डिक्रीजमेंट में आ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी आईजी मार्केट्स की फैमिली मेंबर हैं, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि बाहर के सराउंड को फॉलो कीजिए। क्योंकि इंडिया में जो हो रहा है डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अगर हम इंडिया वाली सोच रखेंगे तो बुरा मत मानना, लेकिन हम थोड़ा सक्सेस में टाइम लग जाएगा। लेकिन हम बाहर का मोटिव को रिजल्ट में देखेंगे तो हम थोड़ा ज्यादा सक्सेस होएंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अपन इंडिया के लिए गलत बातें कर रहे हैं, नहीं। मेरा कहने का मतलब सक्सेस रोड मैप को जहां पर अच्छा मिलता है आपको, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोगों को तो बहुत सारे लोग, आप प्रोडक्ट बेस से भी ट्रेनर लीडरशिप में हो, तो आप बेस्ट से बेस्ट ट्रेनर के पास क्यों सीखते हो? प्रोडक्ट बेस में सोनू शर्मा जी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है, संदीप माहेश्वरी जी है। क्यों सीखते हैं? क्योंकि वो बेस्ट से बेस्ट रोड मैप आपको, सक्सेस रोड मैप बताते हैं, इसलिए हम उन सौ लोगों को सुनते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, जो अच्छा रोड मैप दिखाता है उसको फॉलो करें और बिजनेस को क्राइटेरिया में बदलें, ताकि हम आपके बिजनेस को 4 चांद लगे। ठीक है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, जितने भी हमारे वर्ल्ड वाइड जो प्रोजेक्ट चलते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, 99%
उनके चारों रीजन हमने पूरे क्लियर कर चुके हैं आज, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लास्ट पॉइंट लिखता हूँ डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में हम कल आईजी मार्केट का चलेगा सारा सब कुछ। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम आंसर लिखना चाहेंगे, ऑलवेज फॉलो बिजनेस बिजनेस डेवलपमेंट सक्सेस रोड मैप, बिकॉज beginning person earn small profit but but beginning pers but beginning patience gives lifetime more benefits with more profit. Follow day by day success roadmap in forex trading, ठीक है। यानी डियर फ्रेंड्स हमारी सोच को है थोड़ा हम बी पेशेंस रखे इनिशियल पॉइंट में, जितने भी हम बिगिनर पर्सन है डियर फ्रेंड्स। जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, आज हम किसी भी जगह जॉब करने भी जाते हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि शुरुआत, जाहिर सी बात है जब हम किसी भी बिजनेस के अंदर स्टार्ट करते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपको शुरुआत के अंदर 1 लाख का पैकेज मिल जाए। हो सकता है शुरुआत में आपके जितने भी आपके बेसिक एनालिसिस अच्छे हैं तो हो सकता है 20,000 की भी नौकरी ऑफर हो जाए या 10,000 की भी ऑफर हो जाए। लेकिन धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे लैक ऑफ नॉलेज बढ़ता रहता है, मंथली या ईयरली या हाफ ईयरली या 2 ईयर, थर्ड ईयर, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, तो आपके डियर फ्रेंड्स आपके प्रमोशन होते रहते हैं। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स ये बिजनेस का रोड मैप है, ठीक है। हर जगह फिट है, हर जगह फिट है, क्योंकि स्टेप तो फॉलो करना होता है डियर फ्रेंड्स। लाइफ में एक साथ तो कोई भी चीज नहीं मिलती, तो थोड़ा ट्रेडिंग के अंदर बस लोग यहाँ पर, बट यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि आईजी मार्केट आपके लिए लॉक लगाने वाली है। तो फिर आप चाह कर भी गलती नहीं कर पाओगे, तो मतलब अपना आप मनी मैनेजमेंट होने वाला है। बट ये आईजी मार्केट में हो सकता है पॉसिबल, बाकी में तो हो ही रहा है। तो हमने जो जितने भी बाकी प्रोजेक्ट है उनके बारे में चर्चा किया डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। कल हम आईजी मार्केट के बारे में कैलकुलेशन करेंगे सिग्नल पर, फिर उसके बारे में इन चारों पॉइंट पे हम बातचीत करेंगे, ठीक है, कल के सेशन में। तो कैसा लगा डियर फ्रेंड्स आज का सेशन, और कुछ सवाल जवाब है तो आप कमेंट कर सकते हैं।